ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का जो सम्स था फॉरेक्स में, सी ए फाइनल एस एफ एम ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, उन सम्स में इफ़ यू रिमेंबर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज़ दैट जो ड्यू डेट है जिस दिन कस्टमर को आना था, अगर कस्टमर उस दिन नहीं आया तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता था, 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड, जब तक बैंक वाला कस्टमर के लिए रुकेगा। और अगर 15 दिन तक नहीं आया तो 15वें दिन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब उस 15 दिन को रिड्यूस करके 3 डेज़ कर दिया गया है। ओके 15 दिन के बदले 3 डेज़ कर दिया गया है फिडाई गाइडलाइंस में भी और इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में भी, फॉरेक्स के मैट में। उससे अपना कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, सम वैसे ही होगा जैसे होता है। यानी कि एक बार याद दिला दूँ कैसे होता है सम। 1 जनवरी को से इम्पोर्टर कस्टमर है, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 69.70 पे डॉलर बाई करने का बात किया, $1,00,000। फिर से 1 जनवरी को 3 महीने बाद 1 अप्रैल के लिए $1,00,000 बाई करने का बात किया 69.70 पे। ये तो रिटेल ट्रांजैक्शन है। उसी समय एसबीआई इंटरबैंक मार्केट में से आईसीआईसीआई बैंक से लोअर रेट पे बाई करने का बात कर लिया से 69.50। तो 69.70 69.50 20 पैसा इंटू 1,00,000 वो एसबीआई कमाने वाला है बिटवीन द रिटेल मार्केट एंड द इंटरबैंक मार्केट। अब क्या हुआ, जो 1 अप्रैल का ड्यू डेट है उस दिन कस्टमर आया ही नहीं। कस्टमर आया ही नहीं पर कस्टमर आ सकता है, पर एसबीआई को आईसीआईसीआई बैंक से तो बाई करना ही पड़ेगा। तो एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक से बाई करके करेगा क्या, जाहिर है सेल बाई स्वैप, सेल करेगा स्पॉट और बाई करेगा फॉरवर्ड। सपोज कोटक बैंक को तो सेल किया स्पॉट वॉट एवर रेट है से 69 और बाई किया फॉरवर्ड से 69.4, ठीक है। तो वो सेल बाई स्वैप करेगा स्मॉलेस्ट डेट के लिए। स्मॉलेस्ट डेट कुड भी 2 दिन फॉरवर्ड, 3 डे फॉरवर्ड। एग्जाम में ऐसे 1 मंथ फॉरवर्ड ये सब आया था, पर जो भी नियरेस्ट फॉरवर्ड है वो सेल बाई स्वैप में अगर लॉस हुआ तो एसबीआई कस्टमर से लेगा और गेन हुआ तो कस्टमर को नहीं देगा, ठीक है। ये नया चीज़ नहीं लग रहा होगा जो लोग कर रखे हैं, और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो लोग के लिए पहली बार ही रहेगा और एग्जाम में अपीयर करते समय बार बार रहेगा। बिकॉज इतने बार सम्स कराए हुए हैं ना, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो उस केस में क्या बोलें, किसी को ख़राब लग रहा होगा। तो उसके बाद जाके कस्टमर जो है वो सपोज़ जो ड्यू डेट है 1 अप्रैल, उसके बाद 2 या 3 अप्रैल को आ जाता है। 3 अप्रैल को 3 दिन के अंदर आना है। 3 अप्रैल को आता है तो 3 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। यानी कस्टमर पहले क्या किया था बाय, अब 3 अप्रैल को कस्टमर क्या करेगा सेल। वो जो बाई किया था रेट और जो 3 अप्रैल सेल कर रहा है उस पर एक्सचेंज डिफरेंस अगर लॉस हुआ कस्टमर का तो कस्टमर बेयर करेगा, उसको पे करना पड़ेगा बैंक को। प्रॉफिट हुआ तो कस्टमर को नहीं मिलेगा, ठीक है, कस्टमर को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सम्स होता था। तो कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। 15 दिन के बदले 3 दिन है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कन्फ्यूजन, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ 15 days 3 days।